लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नॉर्मल फॉर्म, उसको देखते क्या होती है ये नॉर्मल फॉर्म। मतलब अभी तक एक बात नहीं कर रहा, अभी तक हमने जो पढ़ा एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से होती हुई जाती है, 2 पॉइंट से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी लास्ट टॉपिक है 10.2 के इंट्रो पार्ट में जो है नॉर्मल फॉर्म। मतलब क्या है इसका, नॉर्मल का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, याद रखना। तो वो कह रहे हैं कि यार ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए, ये रही वो लाइन। कह रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन बताइए जिसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, p ओरिजिन से। एक बात ध्यान रखो, कहां से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाया है। कौन सा एंगल बनाया है, ओमेगा। तो कह रहे हैं कि भैया इस लाइन की इक्वेशन बताइए। तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, ये होती है। लेकिन हम लोग तो प्रूफ करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हर केस में लाइन ऐसे ही जाए। लेकिन दो बातें जो आपको याद रखनी है, परपेंडिकुलर है उस लाइन पे, कहां से, ओरिजिन से, पहली चीज। और जो ओमेगा एंगल बनना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। अगर डायग्राम इस तरीके से होता, ऐसा नहीं है कि लाइन हमेशा ऐसी ही जाएगी, लाइन अगर इस तरीके से गई तो देखिए जरा क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा p, तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा, चमका, तो एंगल ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यार कंडीशन ऐसी ही मिले, लाइन तो कहीं पर भी हो सकती है। अगर लाइन इस तरीके से है तो ओरिजिन से ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस कितना है p, तो एंगल ये हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि वो कह रहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा। आप ऐसा नहीं कि आप इसको ले लेंगे तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोला गया। अगर भैया लाइन इस तरीके से जा रही है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और अब जो एंगल होगा वो ये हो जाएगा डियर ओमेगा, ठीक है। ये 90 और ये p हो जाएगा, क्लियर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको लेके प्रूफ करके बताऊंगा इस इक्वेशन को। वैसे आप किसी को भी लेके प्रूफ कर सको, इन चारों में से किसी को भी लेके, मैं इससे साथ दिखा दूं, इसके किसी के भी साथ मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। कंडीशन बता दें कि ये ऐसा नहीं कि लाइन हमको एनसीईआरटी में इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है कि लाइन हमेशा ऐसी ही जाए, कैसी भी लाइन जाए, ठीक है। ये जो इक्वेशन है हर लाइन को सेटिस्फाई करेगी, क्लियर है। तो मैं इसको, और वैसे है क्या प्रूफ इसका भी हम बताएंगे बहुत अच्छे से, फिर इस डायग्राम से आप लोगों से मैं करवाऊंगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। तो चलिए यार इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, प्रूफ समझेंगे, बड़ा मजा आएगा इसमें। देखो अगर मैं कैसे भी जुगाड़ करके इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये ओ है, तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लूं तो मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा जो किसी एक पॉइंट से होती हुई जाती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो बस इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने का चक्कर समझते हैं। क्या मैंने क्या किया, इस पॉइंट से ए से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बात समझ आ रही है, कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि अभी समझ जाएंगे आप। मान लीजिए सी पॉइंट है, अब सुनो, ये मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 होगा, पक्की बात है। ट्रायंगल AOC में देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन ओमेगा, तो साइन बराबर क्या होता है, P अपॉन H, तो इसके लिए P कितना हो जाएगा, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या P नहीं है, तो क्या AC बराबर P साइन ओमेगा हो गया, पक्की बात है। AC बराबर, AC बोले तो दिस क्या हो गया, P साइन ओमेगा। अब मैंने आपसे कहा यार कॉस ओमेगा निकालो, अभी बताएंगे ऐसा क्यों निकाल रहा हूं। कॉस ओमेगा होता है B अपॉन H, तो OC अपॉन P हो गया। अरे क्लियर है कनक, तो ये क्या हो जाएगा, P कॉस ओमेगा। अब OC का डिस्टेंस कितना आ गया, P कॉस ओमेगा, और AC का डिस्टेंस कितना आ गया, P साइन ओमेगा। तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P कॉस ओमेगा और P साइन ओमेगा नहीं हो गए, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता लग जाए तो वही तो ए कोऑर्डिनेट होता है। क्लास 9 से यार यही तो पढ़ते आए। जैसे हमको ये पता है कि अगर ये पॉइंट 3,4 है तो ये डिस्टेंस 4 होता है, ये डिस्टेंस 3 होता है, एक्स एक्सिस पर 3 होता है, वाई के 4 होता है, क्लियर है। तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं यार। इक्वेशन ऑफ लाइन L y माइनस वाई वन बराबर m x माइनस x1, तो इसको लेंगे x1, इसको लेंगे y1, तो y माइनस y1 कितना है
पी साइन ओमेगा, m तो पता नहीं, स्लोप तो गिवन नहीं है, x माइनस x1 कितना है, p कॉस ओमेगा। ये आगे भी है लाइन की इक्वेशन, लेकिन यार अभी स्लोप तो पता ही नहीं है और हमको प्रूव करना क्या, इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p, यही तो होता है, ये हमको प्रूव करना है यार। अब m निकालना, बस जो भी दिक्कत है m की दिक्कत है बस। अब एक बात सुनो, क्या एक लाइन OA नहीं है, OA ये भी तो एक लाइन है और एक लाइन L है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या इन दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 नहीं होगा? हमने पढ़ा नहीं है, प्रूफ किया है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। पक्की बात है। तो इस लाइन का स्लोप अगर मान लो m2 है और इस लाइन का स्लोप मान लो m1 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं m1 डॉट m2 कितना होगा, पक्की बात है। m1 तो फाइंड ही करना है। अच्छा m2, इस लाइन का स्लोप क्या tan ओमेगा हो जाएगा, बस ये बता दो बस मुझे, क्योंकि इस लाइन का स्लोप, अगर मैं आपसे कहूं इस लाइन का स्लोप बताइए, इसने ओमेगा एंगल बनाया तो इसको किससे, m इक्वल टू tan थीटा होता था, एंगल ही तो होता था, ये कितना है tan ओमेगा, चमका। तो क्या इस लाइन का स्लोप tan ओमेगा नहीं होगा? हम किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बस उसका एंगल पता लग जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इस लाइन का एंगल पता नहीं है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो क्या इस लाइन का स्लोप tan ओमेगा नहीं हो गया? और tan ओमेगा इस तरफ आएगा तो m1 इक्वल टू -1 अपॉन tan ओमेगा। क्लियर है? क्या मैं tan ओमेगा को sin ओमेगा अपॉन cos ओमेगा लिख सकता हूं? और cos ओमेगा ऊपर भाग जाएगा तो माइनस का cos ओमेगा अपॉन, क्या m की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? क्या मैं m की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? क्योंकि m1 या इसको m ही लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमने कैसे भी। तो क्या मैं m की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं यार, और पुट करते ही आंसर आएगा, जगह नहीं मिल रही सही से प्रॉपर। चलो अच्छा कोई बात नहीं, यहां करता हूं, ठीक है। तो y माइनस का p साइन ओमेगा और इसकी जगह लिखेंगे माइनस का cos ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा और x माइनस पी कॉस ओमेगा। चलो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो y साइन ओमेगा, देखो y साइन ओमेगा दिखने लगा थोड़ा थोड़ा सा आंसर। फिर साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का p साइन स्क्वायर ओमेगा, चमका, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई। और माइनस कोस ओमेगा का x के साथ होगा तो माइनस x कॉस जी, ओमेगा पे भी तो स्क्वायर चढ़ेगा, p sin स्क्वायर नहीं, जब एंगल के मल्टीप्लाई होते हैं डियर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि थीटा का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लास 10 में हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में अच्छे से। ठीक है जी। अच्छा तो माइनस कॉस ओमेगा का इसके साथ होगा तो क्या होगा, ये प्लस का p कॉस स्क्वायर, चमका, पक्की बात है। ये माइनस का कॉस ओमेगा इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, x कॉस ओमेगा। ये y साइन ओमेगा, ये उस तरफ जाएगा तो ये p कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस का p साइन स्क्वायर ओमेगा। p कॉमन आ गया तो p कॉमन आ गया, अंदर कितना हो जाए कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर, अब वो क्या होता है 1। तो यही तो प्रूफ करना था। आ गई ये उस लाइन की इक्वेशन जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाया है। तो भैया उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। पक्की बात है। मैं इसका प्रूफ दूसरे फॉर्म से भी बताऊंगा। मैंने कहा ना कि ये तो एनसीईआरटी में इस तरीके से बताएगा, दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जब लाइन ने इसको इस तरीके से कट किया। चक्कर एक ही है। यहां तक बताओ कोई भी डाउट हुआ है तो, किसी को नहीं डाउट हुआ ना कोई, छापो और दूसरे फॉर्म से आप करो पहले। चलिए देखिए अब इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो जरा दूसरा तरीका देखते हैं क्या है। अब इस तरीके से भैया ये लाइन जा रही है, क्लियर है। यहां से मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो P था। अब अभी हमने क्या किया यार, इस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे। ऐसा नहीं करते। अब दूसरा तरीका कि मैंने कहीं पर भी इस लाइन पर एक कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले ली, मैंने x, y ले सकते ना ऐसे।
वो तो ले ही सकते हैं और लेते भी हैं। क्यों? अगर हमने प्रूफ किया था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स में, और x और y क्या थे वहां पे, कोई भी एक पॉइंट थे। क्लियर है? और ये इसने यहां से एंगल कितना बनाया है, ओमेगा। तो यार हमको इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी थी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अगर मैं इस लाइन से यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये O है, तो क्या आप बोलेंगे कि ये डिस्टेंस पूरा x है और ये डिस्टेंस पूरा? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है। मैंने क्या किया, आप देखो लॉजिक बनना है, मैंने इस पॉइंट से इस लाइन पर, OC लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? एक, कोशिश करूंगा कि आपको लगना भी चाहिए। मैंने ये क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, एक इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप कहीं सर हो क्या रहा, देखो तो, देखते रहो, बस देखते रहिए। क्या किया मैंने, ये डिस्टेंस P था, कहां से, ओरिजिन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये एंगल ओमेगा था, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया यार मैंने। ठीक है, वहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये किया, फिर ये किया। चलिए अच्छा, अब देखते हैं लॉजिक लॉजिक लॉजिक। ABC D तो नहीं कहूँगा, ये D हो गया। अरे एक बात सुनिए, ये एंगल 90 है, क्यों भैया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये एंगल ओमेगा है, ये भी 90 होगा, तो पक्की बात है ये एंगल 90 माइनस ओमेगा होगा। 11th क्लास में हो यार। और अगर ये एंगल 90 माइनस ओमेगा होगा और ये भी एंगल 90 है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर, तो क्या ये एंगल ओमेगा नहीं होगा? क्या ये एंगल ओमेगा नहीं हो? क्यों? क्योंकि जब ये 90 है, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये 90 माइनस ओमेगा है प्लस ओमेगा, तभी तो इनका सम 90 होगा। तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, ओमेगा होगा। ABCD, इसका नाम दे दो E। अब देखो दो लाइन में आंसर, दो लाइन में आंसर आएगा। हम कहेंगे ट्रायंगल BOE को देखो गौर से, देखा, पक्की बात है। BOE में हम लगाते कॉस ओमेगा, तो कॉस बराबर होता है B अपॉन, तो B कितना हो गया, x हो गया, और H कितना हो गया, OE, पक्की बात है। तो OE बराबर क्या हो गया, x कॉस ओमेगा। चमका, x कॉस ओमेगा दिख रहा है, देखते हैं अभी। अब एक ट्रायंगल आप लो बेटा ABD में साइन ओमेगा लगाओ, तो देखिए जरा, ओमेगा के लिए ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, कितना ये, बाई। तो क्या AD बराबर y साइन ओमेगा हो गया, पक्की बात है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, OE प्लस AD कितना आ गया, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। और आपको बताऊंगा क्यों ऐड किया। OE, एक बात बताइए रहा, ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या ये AD और EC बराबर नहीं होंगे? पक्की बात है यार, बराबर होंगे ना। तो क्या मैं OE को तो OE लिख दिया मैंने, और AD की जगह क्या लिख सकता हूं, EC लिख सकता हूं, यस और नो? और एक बात ना बता दो यार, OE और EC को जोड़ के क्या P नहीं आ गया? OE और EC को जोड़ के क्या P नहीं आ गया? क्या P नहीं आ गया? देख लो। ये कहां से आई, कैसे किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल को देखो OEB में, O B, अच्छा, अरे ये तो सही कह रही है, तुम लोग बताए भी नहीं, सही कह रही है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाता हूं कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा बराबर क्या होता है, B अपॉन H, सही कह रही है। सोचते ही रहना बस तुम लोग बेटा। कॉस ओमेगा, अगर मैंने इसमें इस वाले ट्रायंगल दो, इस वाले ट्रायंगल में 90 क्या हमारे पास ये है ना, तो कॉस, अब इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, OE, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, OE अपॉन H कितना है, X, तो OE बराबर क्या होगा, ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, 4G, गुड, क्लियर है, ठीक है, आ गया हमारा आंसर। क्यों कि इनको ऐड करेंगे तभी तो P आएगा। ये बोलना चाहिए था यार, बोलना चाहिए था आप लोग। अब चलो बच्चे होशियार समझ जाएंगे इस चीज को, क्योंकि इस ओमेगा के लिए 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और इस ओमेगा, इसके लिए ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। चमका, तो OE ये हो गया, AD ये हो गया, क्लियर है। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट इसमें होना चाहिए, पक्की बात है, क्लियर है।
चलिए अब इस पे बेस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11। अब बात नहीं करेंगे, इसको देखेंगे जरा। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब समझेंगे जरा जो अभी तक जो थ्योरम प्रूव की है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन is 4 unit and the angle which is normal makes the positive direction of x axis 15 डिग्री। मतलब ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस 4 है, ये एंगल कितना है 15 है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल्स टू 4। क्लियर है, आंसर आ गया कायदे में। लेकिन अब आप लोग कहेंगे सर cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अरे भैया cos 15 को लिखेंगे 45 माइनस 30 और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यार सबकी वैल्यूज पता है आपको, ऐसे इसके निकालेंगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है, बच्चों वाली बात है। एग्जाम्पल 12 है, एनसीईआरटी में 2 तरीके से किया गया है, दोनों से हम लोग भी करेंगे और समझेंगे भी अच्छा एक चीज बता दें जरा, एक होता है भैया कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनमें क्या छोटा सा डिफरेंस है वो जान लो जरा आप लोग। कांस्टेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है जो चीज कभी चेंज नहीं होती है। जैसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट अंतर क्या होता है। सपोज मैं आपसे ये कहूं कि 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर केवल और केवल x की एक ही वैल्यू होगी -1, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पे तो भैया -1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है। लेकिन अब मैं आपसे जैसे ये कहता हूं कि 2 4 6 8 हमको ये सीरीज लानी इस तरीके से, तो मैंने कहा इसको हम 2n लिख देंगे। तो n की ऐसी क्या क्या वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे रखने पर आंसर जो आएगा वो एक सीरीज हमको देगा। तो वो पहले 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, यस और नो, लेकिन आएगा कांस्टेंट ही। तो इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है। छोटा सा डिफरेंस, एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में क्या अंतर, क्यों मैंने बताया, अभी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल 12 कह रहा, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर K सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई लीनियर इक्वेशन है। वैसे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में x और y आते थे, क्यों आते थे, क्योंकि हम इसको एक्स वाई प्लेन पे इंडिकेट करते थे। तो ऐसा नहीं है हमेशा एक्स वाई आएगा। इस बार कह रहे हैं एक फ़ारेनहाइट है और एक K है, तो ऐसा नहीं है कि इसको ले लो, किसी को कुछ भी ले सकते हो। तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जो क्या सेटिस्फाई कर रही है कि भैया K की जगह अगर आप 273 रखेंगे तो F आएगा 32, या फिर K की जगह आप 373 रखेंगे तो F आएगा 2112। तो कह रहे हैं ऐसे में अगर K 0 रखा है तो F क्या आएगा। अब सुनो जरा, सुनो ध्यान से जरा, बहुत अच्छे से समझेंगे। मतलब कह रहे हैं कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जहां पर f की जगह आप 32 रखोगे तो k कितना आएगा 273। अभी तक जो लीनियर इक्वेशन होती थी वो x y के फॉर्म में पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ेंगे f और k में, ऐसा बोला गया है। तो इसको f लेट कर लो, इसको k लेट कर लो। मान लो ये लाइन की इक्वेशन जा रही है, ठीक है जी। तो पहले क्या रहा है, f को हमने x माना है, तो मतलब 32, 273 सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और एक क्या जा रहा है, f की जगह 212, ठीक है जी। तो सेटिस्फाई करें। क्या आप इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से होती हुई जाती तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। चमका। तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 लेट कर सकते हैं, सॉल्व कर देंगे, पक्की बात है। तो यार y माइनस y1 कितना है 373, y2 कितना है 273 माइनस 373 212, और x माइनस x1 कितना है भाई 212। क्लियर है। अच्छा इसको मैं सॉल्व तो खैर करूंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, मैं देख कर लिखता हूँ कि ये क्या इक्वेशन बनकर आएगी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आ जाएगी k = 5y9 f माइनस 32 प्लस 273। ये आगे निकल के, ये भी तो लीनियर इक्वेशन है। क्यों, k और f की डिग्री क्या है 1 है।
कह रहे हैं अब के की जगह रखो 0 तो एफ क्या आ गया, के की जगह 0 रख दो और एफ निकाल लेना, आंसर आ गया। क्लियर है? एफ निकाल लोगे ना ये, तो सिंपल था। हाँ, एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी भी एक लाइन की इक्वेशन ये होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स वाई तो वेरिएबल है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स को मैंने एफ माना था, एफ को क्या माना था के, और y को क्या माना था एफ। ठीक है जी, ये एक इक्वेशन होती है लाइन की। ये लाइन की एक ऐसी इक्वेशन है जो y पर इंटरसेप्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, और c क्या है हमारा जो भी डिस्टेंस, तो ये दोनों कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल देते हैं इनको। ठीक है, बताया था क्यों। तो अब दो कांस्टेंट है, अगर इनकी वैल्यू पता लग जाए तो क्या इक्वेशन निकल के नहीं आ जाएगी? तो दो वैल्यू कैसे पता, हम लोग लगाएंगे दो इक्वेशन निकालें। तो एक बार k की जगह और f की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, फिर एक बार k की जगह और f की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो m और c में दो इक्वेशन आ जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से m और c निकाल लेंगे, फिर बाद में इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है? तो दोनों तरीके से एनसीईआरटी में बताए गए, अल्टरनेटिव मेथड में इस तरीके से। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट इसमें होगा। पक्की बात है, देख लेना। क्लियर है? तो ठीक है, देख लो। अपने एग्जाम्पल खत्म, एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग।